आज बनेबा पत्रकोबी गोटे तरकारी जोटा कि आप भात रुटी परोटा सबुथिरे खाई पारे ता भी बहुत ही कम समय आउ जोटा कि आप रेगुलर यूज कर मसला से मसला ही आप आज बनेबा पत्रकोबी आलूर ये रेसिपी जोटा पे आपण मानक बहुत ही भल लगे। स्वागत कर देसी फूड कोर्ट ओडिशा कुकिंग चैनल को। तो ये मीडियम साइज गोटे पत्रकोबी को मुझे धोईकी पूरा पतला पतला काटी नहीं। तो आपड़ चाहिए खाली पत्रकोबी बन पारे मुझे मीडियम साइज दुईटा आलू को ये छोट छोट काटिक नहीं। जदि आप आलू टे अधिका चाहिए अधिका टे पकई पारे ना आप आलू को स्किप भी करेंगे। आ पियाज देखिपे मुझे दुईटा पियाज को पतला पतला काटिक नहीं आ दुईटा टमाटो को भी पतला पतला काटिक नहीं। छोट खंडे अदा 10 ରୁ 12 कोला रसुण आती राग खाइबे से अनुसार कंचा लंका आप नहीं पारे। मुझे लंका गुंड यूज करनी ये मु पानी बहुत गरम करके देखिपे। तो ये अल्प लुण दे देछि तापर जो आम पत्रकोबी की काटिकी रखी गरम पानी रे ये 10 ରୁ 15 मिनट भिजेकी छाड़देबा। तो आपड़ जेकोसी कम जदि करने को चाहूबे तो पत्रकोबी के एमती गरम पानी लुण टिके देकी भिजेकी छाड़देबे जद्वारा कि पत्रकोबीर टिके स्मेलटा भी माने जो टिके पत्रकोबीर जो स्मेलटा क्या पसंद ना तो टिके एमती करेंगे जदि लुण देकी 15 ରୁ 20 मिनट कि अध घंटा आप जी समय थी छाड़देबे तो बहुत नरम भी बन आउ कम समय बनी पार। ये मुझे सोरिष तेल नहीं सोरिष तेल तातीगला जो आलू को काटिक रखी पकई देछि अल्प हलदी गुंड टिके लुण दे देछि जोटा कि जल्दी भाजी हो। तो आलू को ये आम टे कलर चेंज है जाए भाजी नेबा। तो देखिपे आलू ये भलसे भाजी होगलानी आलू को ये बाहर करना सब। तो क्या पत्रकोबीर स्मेल पसंद नहीं जदि आप उपाय बनाऊँ आपंकर पत्रकोबीर रेसिपी बहुत ही कम समय बनी पार टेस्टी भी बन। तो ये सेम करें मुझे गोटे बड़ चामच सोरिष तेल नहीं आप चाहिए रिफाइन तेल भी बनई पारे। तो ये अध चामच जीरा खंडे डालचीनी दुईटा गुजराती दुईटा लवंग नहीं गोटे शुखिला लंका देती छुंकरे जदि आपन को किसी गोटा गरम मसला पसंद अच्छी तो आप पकई पारे। तो ये सब को भलसे आम भाजी नेबा। तो ये फुटन भलसे फुटीगला जो आम पियाज काटिक रखी ये पकई नेबा। तो पियाज भाग टी मुझे अधिका नहीं तो टिके माने तरकार टेस्टा बहुत ही बढ़िया लगे। तो पियाज कलर चेंज है जाए आम भाजी नेबा। तो पियाज ये भलसे भाजी होगला आम अदा आउ रसुण आ कंचा लंका को आम छेचिकी रखी ये पकई नेबा। तो आप हेमदस्तार मुझे कुटी नहीं आप चाहिए टिके ग्राइंडर रे भी ग्राइंड करने कि चिकन की ग्राइंड करेंगे खदड़ा खदड़ा थे भल लगे। तो पियाज सहित मसला को भलसे भाजी नेबा कंचा स्मेल गला जाए। तो देखिपे ये भलसे भाजी होगला आ जो टमाटो को आम काटिक रखी ये पकई नेबा। तो टमाटो पकईला आम लुण भी स्वाद अनुसार देदेबा जमती टमाटो भी भलसे सीझीज। तो मसला सहित टमाटो को एपट सेपट करना। तो मुझे 2 ରୁ 3 मिनिट लो फ्लेम रे कभर करने भी जमती मसला सहित कषि भी हो टमाटो भी नरम भी बनीज। तो देखिए साइड रू तेल छाड़ीगला आ टमाटो भी मसला सहित भलसे सीझीगला। जदि आज रेसिपी आपको भल लगे तो वीडियो गोटे निश्चिंत लाइक करने। आदि रेसिपीटा भल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमार भूलें। तो ये मैंने हलदी गुंड काश्मीर रेड चिली पाउडर ये गरम मसला धनिया गुंड जीरा गुंड धनिया गुंड गोटे चामच आउ सब अध अध चामच नहीं जेहेतु मुझे राग लंका गुंड यूज करनी तो कलर पर काश्मीर रेड चिली पाउडर यूज कर जोटा कलर टे भल आसो। जदि आप कंचा लंका यूज करना तो आप राग लंका गुंड यूज करेंगे। तो आप चाहिए मसला गुंड को टे पानी देकी गोलेकी भी रखिकी भी आप यूज करेंगे ग्रेवीटा टे बहलिया हम। तो अल्प टे पानी दे दीजिए जद्वारा कि मसला सहित मसला गुंड जाक भी भलसे कषि हो।
ଏଠି 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ମସଲାକୁ କଷିଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଳୁକୁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ଏଠି ପକାଇ ନେବା। ଆଉ ଏ ରେସିପିଟା ଏମିତି ଥରେ ବନାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ବନେଇଥିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦେବେ। ତ ବନେଇବାକୁ ବି ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି। ଆମେ ଗରମ ପାଣିରେ ଭିଜେଇକି ରଖିଥିଲେ ଏଠି ପତ୍ରକୋବି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ନରମ ବି ବନିଯାଇଛି। ତ ଏଠି ପତ୍ରକୋବି ସବୁକୁ ଛାଣିକି ପକାଇ ନେବା, ଯେମିତି ତା ପାଣିଟା ରହିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ପାଣିଟା ଯଦି ଫୋପାଡ଼ିବେନି, ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପତ୍ରକୋବି ଆଳୁକୁ ଆପଣ କଷି ନେଉଛନ୍ତି, ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି, ଆପଣ ଏ ପାଣିକି ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଠି ଘୋଡ଼େଇ ନେଇଥିଲି 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ତ ଏଠି ଖୋଲିକି ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବା ଆଳୁ ଆଉ ପତ୍ରକୋବିକୁ। ତ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗୁନି ରେସିପିଟା ବନେଇବା ପାଇଁ। ତ ଏପଟ ସେପଟ ପତ୍ରକୋବି ଆଳୁକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ତ ଆଳୁ ବି ଏଠି ଭଲସେ ସିଝିଗଲାଣି। ଟିକେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପତ୍ରକୋବି ଯେଉଁ ଆଉ ଟିକେ ସିଝିବାକୁ ଥିବ, ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଲେ ପତ୍ରକୋବି ଆଳୁ ଭଲସେ ସିଝିଯିବ। ଏଠି 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଏଠି କଭର୍ କରିନେଇଥିଲି। ଯଦି ଆପଣ ପତ୍ରକୋବି ଆଳୁକୁ ଶୁଖା ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ପାଣିଟା ପୁରା ଡ୍ରାଏ କରିକି ଭାଜି ନେବେ। ତ ଟିକେ ଗ୍ରେଭି ଥିଲେ ତରକାରୀଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ତ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଉପରୁ ଦେଇଦେବା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗରମ ମସଲା ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପଛରେ ବି ପକାଇ ପାରିବେ ଗରମ ମସଲା। ତ ସବୁକୁ ଡଙ୍କି ଦେହରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ତ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ତରକାରୀଟା ବହୁତ ହି ବହଳିଆ ହେଇଯିବ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ବନିଥିଲା। ତ ପୁଣି ଆସିବି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ।